कि लगभग 265 मिलियन डॉलर की रिश्वत अडानी ने खिलाई है अमेरिका के अंदर कॉन्ट्रैक्ट पाने के लिए, ठेका पाने के लिए। बहुत ही गंभीर मामला है। हमारे देश के लिए, देश की क्रेडिबिलिटी के ऊपर प्रश्न चिन्ह उठता है। सालों से कमाई हुई क्रेडिबिलिटी, सालों से कमाई हुई इज्जत एक इंडस्ट्रियलिस्ट की वजह से गवा देना, मैं मानती हूं बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। Huge scam has taken place not only in our country but also abroad. We demand, as we have been demanding, that there should be a JPC probe into this entire Adani scam and also the scams linked to other friends of the Modi government. तो यहाँ होता तो मैनेज हो जाता, ऐसी चीजें तो बहुत छोटी चीजें हैं, तो लाखों करोड़ मैनेज कर देते। जो कंपनियां डूब गई थी मोदी जी ने उठा दिया उनको। देखिए, जिस तरीके से आरोप सिद्ध हुए हैं, कन्विक्शन हुआ है, इंडाइटमेंट हुआ है, काश अगर हमारी खुद की इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज जब इस तरीके की रिपोर्ट सामने आई थी उस पर इन्वेस्टिगेशन करते, फ्री एंड फेयर मैनर में करते हैं। एक जो कॉर्पोरेट गवर्नेंस की बात करते हैं, कॉर्पोरेट रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात करते हैं, कॉर्पोरेट अकाउंटेबिलिटी की बात करते हैं, उसको ध्यान में रखकर अगर इंडस्ट्रियलिस्ट पे कोई कार्रवाई इन द सेंस कि उनसे कहें नियम कानूनों का पालन करें, पर हमने देखा कैसे एजेंसीज भी उनको डिफेंड करने में लगी हुई थी। सेबी आज तक उनपे आरोप नहीं सिद्ध कर पाई है, बल्कि दूसरे कोर्ट्स में वो आरोप सिद्ध हो गए हैं। उनपे कहा जा रहा है लाखों करोड़ों उन्होंने खर्च किए हैं ब्यूरोक्रेसी में, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स पे कॉन्ट्रैक्ट्स लेने के लिए, सोलर पावर कॉन्ट्रैक्ट्स लिया, और वो उन्होंने इन्वेस्टर्स को, यूएस इन्वेस्टर्स में जो बॉन्ड्स थे जिससे वो पैसा कलेक्ट कर रहे थे, उन्होंने उसको रिवील नहीं किया है। ये अगर अडानी पे इस तरीके के गंभीर आरोप लगते हैं और इंडाइटमेंट होता है, ये हमारे देश के लिए, देश की क्रेडिबिलिटी के ऊपर प्रश्न चिन्ह उठता है। सालों से कमाई हुई क्रेडिबिलिटी, सालों से कमाई हुई इज्जत एक इंडस्ट्रियलिस्ट की वजह से गवा देना, मैं मानती हूं बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। इंडस्ट्रियलिस्ट विकास करें, इंडिया की प्रगति में उनका योगदान रहे, पर इस तरीके से जो इंडिया में ही इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए था, आज विदेशों में डंका बज रहा है। ये बेहद ही शर्मनाक है, दुखद है, और मैं उम्मीद करती हूं कि विदाउट लूजिंग एनी मोर टाइम इंडियन एजेंसीज थोड़ा स्पाइन दिखाकर उनको सही कॉर्पोरेट गवर्नेंस के अंतर्गत उनसे अकाउंटेबिलिटी मांगेंगी। और ये कौन से गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं जिनको ब्राइब दे देकर आज यहां तक पहुंचाया कि उनके पास इतने कॉन्ट्रैक्ट्स हैं कि दुनिया भर के सबसे अमीर आदमी बन चुके हैं। कभी ऑस्ट्रेलिया से उनके खिलाफ खबरें आती हैं, कभी मॉरिशस से उनके खिलाफ खबरें आती हैं, कभी मलेशिया से उनके खिलाफ खबरें आती हैं, कभी दुबई से उनके खिलाफ खबरें आती हैं। पूरे दुनिया में अडानी ग्रुप ने भारत का नाम मिट्टी में मिलाने में अपनी भूमिका निभाई है, और इसमें मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि भारतीय जनता पार्टी और देश की सरकार, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, पूरा देश तो उनके नाम नीलाम कर ही रहे हैं, बाहर भी जाते हैं तो उन्हीं के लिए धंधा दिलाने के बारे में सोचते हैं, उनकी चिंता उसी के बारे में होती है। आप देखिए, प्रधानमंत्री की यात्राएं जहां जहां हुई हैं विदेशों की, उन सारी जगहों पे अडानी को ठेका मिला है। भारत में कोयला दे दिया, बिजली दे दिया, पानी दे दिया, गैस दे दिया, रेल दे दिया, सेल दे दिया, एयरपोर्ट दे दिया, पोर्ट दे दिया, आसमान से लेके पाताल तक, आकाश से लेके पाताल तक सब कुछ दे दिया। और ये जो मामला आया है सामने, जिसमें वहां की एक कमीशन ने ये पाया है कि लगभग 265 मिलियन डॉलर की रिश्वत अडानी ने खिलाई है अमेरिका के अंदर कॉन्ट्रैक्ट पाने के लिए, ठेका पाने के लिए, बहुत ही गंभीर मामला है। भारत के प्रधानमंत्री को सामने आकर इसका जवाब देना चाहिए। सेबी का मामला खुलता है अडानी के खिलाफ, प्रधानमंत्री चुप रहते हैं। हिंडनबर्ग का मामला खुलता है, प्रधानमंत्री चुप रहते हैं। और अब तो उनके बहुत ही प्यारे दोस्त ट्रंप की सरकार है अमेरिका में, उस सरकार में भी अडानी के खिलाफ यह मामला सामने आया है। प्रधानमंत्री को सामने आके बताना चाहिए। आपने एक ऐसी कंपनी को प्रमोट किया, एक ऐसी कंपनी को बढ़ावा दिया जो पूरी दुनिया में भारत का नाम मिट्टी में मिला रहा है।
तो मैं समझता हूं कि अडानी के खिलाफ जितने भी मामले अब तक के पेंडिंग हैं, सबकी जांच सुप्रीम कोर्ट की मॉनिटरिंग में एक जांच एजेंसी के द्वारा कराई जानी चाहिए। और जो भी भ्रष्टाचार उन्होंने कर रखा है देश के अंदर और देश के बाहर, उसका सच देश के सामने आना चाहिए और उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। The US government's Justice Department and the SEC, which has issued an indictment, this is very serious, and we demand a joint parliamentary probe. And the SEBI must also come out clean about its investigations, because they've been stonewalling it as well. This can't be stonewalled anymore. They can't hide this under the carpet anymore. Very serious allegations have been made. The corporate house as well as the government of India must come out with a categorical statement, and we demand a joint parliamentary committee probe. The government agencies must probe these allegations, because these allegations are being made against government entities in India, so they must immediately order a probe. And the SEBI must also act, because a listed entity is being accused of indulging in corrupt practices, so that it must have some repercussions too. So the SEBI must also order a probe, the government agencies must order a probe. Congress has been very clear and has been asking for a proper and thorough investigations into the Adani scams on various projects in India and abroad from 2022. But the government has been defending Gautam Adani, has been defending its crony capitalists. Now that the US Securities and Exchanges Commission has revealed how the companies belonging to Gautam Adani has bribed Indian officials, bureaucrats, politicians to secure huge projects in India. This only shows how in the last 10 years the BJP government has dismantled the institutions that were built up by the previous governments in the last 75 years. How SEBI is instrumental in protecting and defending these kind of businessmen. So now it is very clear that SEBI, our investigation agencies, and the entire government is neck deep in corruption, and then they are trying to protect and defend all those people who cannot be defended. Now it is very clear after these revelations that huge scam has taken place not only in our country but also abroad. We demand, as we have been demanding, that there should be a JPC probe into this entire Adani scam and also the scams linked to other friends of the Modi government. And also we want that the SEBI chief be changed, the entire SEBI be reconstituted so that there is a free and a thorough investigation into this entire scam. वहाँ $1 million का इन्होंने ब्राइवरी करी है सोलर एनर्जी में, तो भारत का कोर्ट तो है नहीं जो कुछ नहीं करेगा। राफेल में कुछ नहीं किया, सेबी में भी कुछ नहीं किया, ये अमेरिका का कोर्ट। और ये कह रहे, अडानी ने कहा था कि हिंडनबर्ग की जो रिपोर्ट आई थी हम अमेरिका के कोर्ट में केस करेंगे, हिम्मत नहीं हुई। अमेरिका का कोर्ट और भारत के कोर्ट में बड़ा अंतर है, तो यहाँ होता तो मैनेज हो जाता। ऐसी चीजें तो बहुत छोटी चीजें हैं, तो लाखों करोड़ मैनेज कर देते। जो कंपनियां डूब गई थी मोदी जी ने उठा दिया उनको, अडानी की कंपनियां डूब गई थी, वरना हिंडनबर्ग की जहां भी ऑडिट हुई है कोई कंपनी आज तो उठ नहीं पाई है। केवल भारत है कि जो जितना भ्रष्ट हो उसको प्रधानमंत्री और केंद्र सरकार के सहयोग से उसको उठा दिया जाता है। जिस प्रकार से उनके ऊपर सोलर प्रोजेक्ट में लगभग 2000 करोड़ की घूस ली गई है, अब बात तो ये देखना है कि वो 2000 करोड़ की घूस दी किसको गई है। तो कहीं ना कहीं यूएस डिपार्टमेंट ने ये काम दिया है और मुझे लगता है कि कम से कम हम उनसे निष्पक्ष जांच की उम्मीद रखते हैं और जो भी दोषी हो उसको कड़ी से कड़ी सजा हो, क्योंकि जिस प्रकार से भारतीय लोकतंत्र में बिजनेसमैन की एंट्री होती है और जिस प्रकार से वो चुनावों को डेविएट करते हैं, ज्यादातर राजकीय व्यवस्था या राजकीय चीजें उनके हित में बनाई जाती है। ये कहीं ना कहीं हमारे लोकतंत्र के लिए खतरनाक है, क्योंकि जब बिजनेसमैन डिसाइड करने लगेंगे कि देश का भविष्य क्या है, तो आप समझ सकते हैं कि आम जनता कहां जाएगी।